गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पराकण के बारे में कि पराकण क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पराकण जो होते हैं वो फ्लावर्स में पाए जाते हैं। फ्लावर्स के दो मेन पार्ट होते हैं, जिसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आइए हम इसके चित्र देखते हैं कि किस प्रकार से ये होते हैं। इस प्रकार से पराकण जो हैं वो फ्लावर में लगे हुए होते हैं। ये परागकोश हैं। इन परागकोश के अंदर जो बीज आकर के पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं परागकण। ये पार्ट जो कहलाता है ये फीमेल पार्ट कहलाता है और ये वाला पार्ट जो कहलाता है वो मेल पार्ट कहलाता है। ठीक, फीमेल पार्ट में हमारी ओवरी होती है, स्टिग्मा होता है और स्टाइल होती है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो परागकण का निर्माण जो होता है वो परागकोश के अंदर होता है। होता क्या है, जब ये परागकोश से मैच्योर अवस्था में आ जाते हैं, परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, तो क्या होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये परागकोश जो होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं और इनसे परागकण जो होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम परागकण के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो परागकण का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये एक परागकण का स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर में दो सेल्स पाई जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये हमारी कहलाती है वेजिटेटिव सेल, सेल, और ये कहलाती है जनरेटिव सेल। ठीक, तो ये जनरेटिव वेजिटेटिव सेल जो होती है ये ट्यूब न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। ट्यूब न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जो हमारी जनरेटिव सेल है और ये हमारी जनरेटिव सेल जो होती है ये हमारे मेल जो न्यूक्लियाई होते हैं पॉलन ट्यूब में उनका निर्माण करती है। मेल न्यूक्लियाई का निर्माण करती है जनरेटिव सेल। ठीक है, और होता क्या है, सबसे जो परागकण होता है उसके बाहर की ओर जो कवरिंग होती है हम उसे कहते हैं एग्जाइम, और अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं इंटाइन। ठीक, एग्जाइम जो होती है उस पर हमें स्मॉल स्मॉल पोर्स दिखाई देते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, ये पोर्स वाटर के एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जल को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। ये जल को अवशोषित तभी करते हैं जब ये स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं। आ जाने के बाद क्या होता है, ये कुछ समय तक पड़े रहने के बाद ओस पड़ती है, उसके बाद क्या होता है ये जल को अवशोषित कर लेते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। स्टिग्मा पर पड़े रहने के बाद ये होता क्या है, कुछ टाइम तक पड़े रहते हैं। उसके बाद में जब ओस वगैरह पड़ती है या बारिश होती है तो क्या होता है, ये जल को अवशोषित कर लेते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो बड़े होने के बाद क्या होता है, इनकी ऊपर वाली जो एग्जान होती है ये ब्लास्ट हो जाती है और इससे एक ट्यूब बाहर निकल आती है। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये एग्जान में ब्लास्ट हो जाती है और इस इंटाइन से एक ट्यूब बाहर निकल आती है इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो हमारी वेजिटेटिव सेल थी ये ट्यूब न्यूक्लियाई का निर्माण करती है। वो न्यूक्लियाई हमारे जो ट्यूब होती है उसमें आगे की ओर उपस्थित होता है, इसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, और दो हमारे मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, यानी कि मेल न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। मेल न्यूक्लियाई ये हमारे जनरेटिव सेल के द्वारा बनते हैं। फिर यही मेल न्यूक्लियाई क्या करते हैं,
जो फीमेल पार्ट जो होता है उसमें उपस्थित एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हैं और वहाँ जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो आइए, ये हमारा परागकण का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।